नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। आज मैं भूमिका नहीं बांधूंगा क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वे एक व्यक्ति नहीं, अनुष्ठान थे। जी हाँ, हम तरुण गोगोई के बारे में बता रहे हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई चिर निद्रा में सोए हुए हैं। कला क्षेत्र में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। हजारों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। देश भर से संवेदना और श्रद्धांजलि दी जा रही है। राहुल गांधी पहुंचे थे आज श्रद्धांजलि देने। उसके बाद उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। तमाम नेताओं का आना जाना लगा हुआ है और तरुण गोगोई की शख्सियत के बारे में शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दुलू अहमद जुड़ चुके हैं, पूर्व कांग्रेस नेता। हमारे साथ कला क्षेत्र से रूपज्योति कुर्मी जुड़ेंगे, कांग्रेस के विधायक है। हमारे साथ नारायण खाकोलिया, व्यवसायी एवं समाज सेवक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छात्र नेता अरमान तपादर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इम्फाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर.के. समरजीत, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रवक्ता है। पवित्र कर CPIM के नेता अगरतला से हमारे साथ जुड़ेंगे। नबाम टुकी, पूर्व मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ करिश्मिता कला क्षेत्र से जुड़ेगी, जो वहाँ के हालात की ताज़ा जानकारी हम तक पहुँचाती रहेगी। कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दुखद स्थिति है असम के लिए, एक बड़े नेता का यूं अचानक चले जाना। मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि वे एक व्यक्ति नहीं, अनुष्ठान थे, उनकी कमी हमेशा खलेगी। मैं सबसे पहले दुलू अहमद से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आपने कांग्रेस में बहुत लंबा अरसा व्यक्त किया है। सभी नेताओं के साथ आपकी घनिष्ठता थी। तरुण गोगोई के साथ संबंध कैसे थे आपके? देखिए रंजीत जी, ये गोगोई जी का जो रिलेशन है, पब्लिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, आप सिर्फ पॉलिटिकल में मत जाइएगा, सबका साथ, कोई छोटा बड़ा ऐसा बात नहीं। मैं 2-4 एग्जांपल दूंगा। मैं 2000 से आऊँगा। जब 2001 में कांग्रेस गवर्नमेंट बन गया था, गोगोई जी पहली बार वो मुख्यमंत्री बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उस टाइम आसाम का हालत क्या था मैं और नहीं बताऊंगा, सब आसाम का लोग जानते हैं। तो इतनी अच्छी से इतना ख़राब सिचुएशन की नॉर्मल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 2001 से आप 2016 तक जाइए, 2016 लास्ट 15 साल तक जाइए, तो क्या होता, सब कोई दल संगठन नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, ऑल पीपल रेस्पेक्ट करते हैं गोगोई जी को, क्योंकि वो सबका साथ फ्रेंकली बात करते हैं। और एक और अच्छा गुण था गोगोई जी को कि युवाओं को ज़्यादा प्राधान्य देता था। ये बात को मैं एग्जाम्पल देके बोलूँगा। जो युवा, जो नया करके पॉलिटिक्स में हो या कोई संगठन हो, जो युवा निकल के आता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा देता है। और जैसे 2001 में गोगोई जी जब चीफ मिनिस्टर बना था, उस टाइम देखिएगा कितना युवक, आज आप ले लीजिएगा हिमंत बिश्व शर्मा, उस टाइम गोगोई जी का मंत्रिसभा में भी सदस्य था। ऐसे युवा बहुत था। और आप देखिएगा कि बहुत स्पष्ट बात बोलता है। मतलब कोई आपको अगर कोई गुस्सा भी लगेगा, गोगोई जी किसी का ऊपर गुस्सा भी आएगा तो तुरंत बोल देता है और बाद में फिर उसको विड्रॉ करा के फिर परिवार का जैसे लेके आते हैं। मेरा साथ लास्ट 2 इशू में मेरा साथ बात हुआ है। आज 9 अगस्त 2020 का बात बोल रहा हूँ, जो लॉकडाउन से मैं 10-12 दिन पहले बोल रहा हूँ, पहले दिन का बात बोल रहा हूँ। देखिए गोगोई जी का तबीयत तो 2012 में भी ख़राब हुआ था जी। तो उस टाइम भी मतलब बॉम्बे में एडमिट किया था आपका, तो बहुत दिन एडमिट भी था। तो उस टाइम और आज से उस टाइम और आज का डिफरेंस कम से कम 8 साल है। इस 8 साल में आप देखिएगा, उस बॉम्बे से जब रिलीज होकर आया, फिर सक्रिय राजनीति में पूरा टाइम दिया है। और असम में पूरा इधर से मतलब नॉर्थ से साउथ तक पूरा असम में घुमा है। और सिर्फ पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, किसी का पर्सनल प्रोग्राम है, किसी का नॉन पॉलिटिकल, सब प्रोग्राम में अटेंड करते हैं। मेरा साथ लास्ट क्या हुआ 9 अगस्त 2020 का बात बोल रहा हूँ। तो मेरा मोबाइल में फ़ोन आ गया था, अचानक कि गोगोई जी का फ़ोन आ गया। बरपेटा से आ रहा था, कोई एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम अटेंड करके आ रहा था, तो गया था हाजू होके। तो आने का टाइम में थोड़ा तबीयत शायद ख़राब लग गया, तो मुझे फ़ोन किया कि मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा, आपका खाली मेरा जो हाजू में जो मेरा रेसिडेंस है, कि आप कोई है कि नहीं। मैंने सर है, आप जाइए। और मैं पहुंच नहीं पाऊंगा क्योंकि अचानक कोई प्लानिंग नहीं था।
तो वहाँ पे 1 घंटा रेस्ट लिया है, मेरा बेडरूम में रेस्ट लिया है जाके। तो वहाँ पे सिर्फ कर्मी सब आ गया, सब बोला कि सर आप आया है, तो हम लोग भी एक बार सामने आ गया कि सबको अच्छा याद धीरे से मार्च मतलब आपका ज़्यादा नहीं 5-6 महीना का बात है जी। तो सबसे मिला, फ्रेंडली मिला है, फिर फ़ोटो खींचा और सबका साथ फ़ोटो खींचने में किसी को ना नहीं करता है, फ्रेंडली फ़ोटो उठाता है, सेल्फी हो या कुछ भी हो। तो वहाँ से मुझे फ़ोन किया कि डुलू अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल बनाया और ठीक है, और वर्कर भी बहुत रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है तुम लगे रहो। ये हो गया मार्च का बात। और मैं एक बात बोलूँगा 2017 का, जब 2016 में ये आपका कांग्रेस हार गया थे इलेक्शन चुनाव में, तो मैंने 17 अक्टूबर का बात बोल रहा था। 29 अक्टूबर में खाजू में बहुत बड़ा रैली किया था। ये छोटा 1 मिनट में ख़त्म करूँगा। तो मैंने गोगोई जी को जाके बोला सर वर्कर सब नर्वस हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा बड़ा रैली दूंगा, लेकिन आप अगर येस करेंगे तभी मैं आपको जाने होगा। लेकिन बोला नहीं, तो आप डेट दे देना, मैं ज़रूर जाऊँगा। ये 2017 का बात बोल रहा था, 4 साल पहले का बात। तो 29 अक्टूबर मेरा अभी भी याद है, 29 अक्टूबर मैंने डेट दे दिया। और गोगोई जी का साथ जो रहता है उदित भानु बोल के, वो प्रदेश कांग्रेस का वो सेक्रेटरी है, तो उसको मैंने बोला सर से कंफर्म लीजिए कि 29 अक्टूबर मैंने फाइनल किया है। उस टाइम मतलब हार जाने के बाद पार्टी तो सबका मन टूट जाता है। तो उदित भानु ने बोला ठीक है डुलू जाएगा, 29 अक्टूबर डायरी में नोट कर दिया है। तो 29 अक्टूबर और तबीयत कभी अचानक ख़राब हो जाता है तो बहुत प्रोग्राम कैंसिल भी होता है। एक तो मेरा उस टेंशन था कि अगर कुछ हो गया फिर प्रोग्राम कैंसिल होगा, ख़राब लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा अरेंजमेंट होने वाला था वहाँ पे। तो गोगोई जी ऑन टाइम वहाँ पे पहुँच गया, गाड़ी का पंक्चर हो गया वेन्यू से पहले। तो जब पंक्चर हो गया तो पीए ने मुझे फ़ोन किया, दादा पंक्चर हो गया, और गाड़ी एक ही था उस टाइम, स्पेयर गाड़ी नहीं था कुछ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरा वेन्यू से वो पंक्चर जहाँ हुआ था थाना का आसपास। दुलू मैं आपको रोकना चाहता हूँ। कला क्षेत्र से हमारे साथ करिश्मिता जुड़ी ही हुई है और रिपुन बोरा कुछ कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको सुन लेते हैं। কালিলৈ যি অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়া নৱগ্ৰহ শ্মশানত হ'ব আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ দেৱৰ, এই ক্ষেত্ৰত অকণমান এটা ভুল বাৰ্তা গৈছে। আমি একাংশ সংবাদ মাধ্যমত আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্ধৃতি দি পেলাই বাতৰি এটা পৰিৱেশন কৰা হৈছে যে তাত 1000 মানুহৰহে কেপাচিটি আছে, বা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে 1000 মানুহৰ কাৰণেহে আমাক যোগাৰ কৰিবলৈ কৈছে। এনেধৰণৰ এটা উদ্ধৃতি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ, আৰু সেইটো মই সংশোধন কৰি দিব খুজিছোঁ। কোনো ভুল বাৰ্তা যাব নালাগে। সেইটো তেখেতে হয়তো এই অৰ্থত কৈছে যে তাত যিটো পুলিচৰ যিটো গাৰ্ড অফ অনাৰ হ'ব সেইখিনি চাবৰ কাৰণে বহি পেলাই ছিটিং কেপাচিটি তেওঁলোকে, আমি গম পাইছোঁ, আমাৰ মানুহ আজি পঠিয়াইছিলোঁ, তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতিনিধি বিচাৰিছিল, আমি পঠিয়াইছিলোঁ। পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধিৰ লগত আলোচনা হৈছিল, আৰু তাত কোৱা হৈছিল যে যি চামিয়ানা তেওঁলোকে দিছে, পেণ্ডেল দিছে কুচকাৱাজ চাবৰ কাৰণে বা মানুহ বহিবৰ কাৰণে, সেইখিনিৰ কাৰণে মোটামুটি 1000 ছিটিং কেপাচিটি তেওঁলোকে ৰাখিছে। সেইটোহে মিনিং, কিন্তু 1000 মানুহৰ নহয়। আমাৰ কালিলৈ আমি গোটেই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহিব, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা মানুহ আহিব। সেইকাৰণে কোনো ইয়াত বিভ্ৰান্ত হ'ব নালাগে। 1000 মানুহকে সোমাবলৈ দিব, বাকীসকলক নিদিয়ে, এইটো ভুল কথা। সকলো মানুহে উপভোগ কৰিব পাৰিব, আৰু যিসকল যদি কিবা কাৰণত ভিতৰত সোমাব নোৱাৰেও, আমি বাহিৰত LED আমি লাইভ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। বাহিৰৰ পৰাও সকলোৱে LED লাইভত সকলোৱে চাব পাৰিব, আমি সেই ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ যোগেদি এই বাৰ্তাটো সকলো আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ দেৱৰ অনুৰাগী আৰু গুণমুগ্ধ যিসকল কালিলৈ অন্তিম যাত্ৰাত যোগদান কৰিব খুজিছে আৰু শ্মশানত উপস্থিত থাকিব খুজিছে, সেই সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। সকলো আহক, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, সকলোৱে উপভোগ কৰাৰ সুবিধা আমি দিম। আমি নশ্বৰ দেহটো আমাৰ তেখেতসকলৰ শব্দ ভুল হৈছে, চাব পাৰিব, তেখেতৰ উপভোগ বুলি মই কোৱা হৈছে, চাব পাৰিব। সেইটো আৰু ইচ্ছাকৃত নহয়, অনিচ্ছাকৃত। আমি কালিলৈ তেখেতসকলৰ পৰিয়ালে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে,
সেই সিদ্ধান্তটো অনুযায়ী ৰাতিপুৱা তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ ইয়াৰ পৰা তেখেতৰ চৰকাৰী বাসভৱনলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু চৰকাৰী বাসভৱনত তেখেতসকলৰ পৰিয়াল পাৰিবাৰিক যিখিনি ধৰ্মীয় প্ৰথা সেই ধৰ্মীয় প্ৰথা ৰীতি নীতিৰে তেখেতক গা ধুওৱাৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি কাম কৰিব আৰু কৰি শেষ বিদায়ৰ বাবে পৰিয়ালে তেখেতক সাজু কৰি দিব আৰু তাৰ পাছত আমি 9 বজাত ৰাতিপুৱা 9 বজাত আমি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ পৰা আমি অন্তিম যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম, শোভাযাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু এই শোভাযাত্ৰা কালত আমি তেখেতক প্ৰথমতে 6 মাইলৰ এটা গীৰ্জাত তেখেতক সোমোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছত জু ৰোডৰ এটা নামঘৰত সোমোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছত আমাৰ আমবাৰীৰ যি বুঢ়া মছজিদ এই বুঢ়া মছজিদত সোমোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছত তেখেতক আমাৰ শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ আৰু উগ্ৰতৰা এই দুইটা মন্দিৰত তেখেতক আমি দৰ্শন কৰাই বা সেৱা আগবঢ়াই আমি নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ যাম আৰু এই ব্যৱস্থাটো আমি এইকাৰণে কৰিছোঁ যে আমাৰ এই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী শান্তি সম্প্ৰীতি সমন্বয় আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ এক বলিষ্ঠ তেখেত নিদৰ্শন আছিল আৰু উৰেটো জীৱন তেখেতে এই আদৰ্শৰ কাৰণে যুঁজ কৰি আহিছে আৰু সেইকাৰণে আমি দলে আৰু পৰিয়ালে এইটো ঠিক কৰিলোঁ যে তেখেতৰ অন্তিম যাত্ৰাটো যাতে তেখেতৰ এই আদৰ্শ প্ৰতিফলিত হয় সেইকাৰণে আমি এই বিভিন্ন ধৰ্মৰ অনুষ্ঠানত তেখেতক সোমোৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। পুৱা সেই টাইমটো তেখেতসকলৰ পৰিয়াল এতিয়া আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত এটা কাৰ্যসূচী আৰু তেখেতসকলে সেইটো অকল পৰিয়ালে কৰিব বিচাৰিছে সেইটো, গতিকে আমি সেইটো তেখেতসকলে নিজৰ সুবিধামতে লৈ যাব। মাত্ৰ আমাক কৈছে 9 বজাৰ আগতে গা পা ধুৱাই পাৰিবাৰিক যিখিনি নীতি নিয়ম সেইখিনি কৰি তেখেতসকলে আমাক 9 বজাত আমাক গতাই দিব। ঠিক আছে, থেংক ইউ। तो आप अभी असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को सुन रहे थे कल कैसे अंतिम यात्रा की शुरुआत की जाएगी और नवग्रह मुक्तिधाम में किस तरह की व्यवस्था की गई है इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। जानकारी तो स्वास्थ्य मंत्री भी दे चुके हैं और 1000 लोगों को बैठने की व्यवस्था वहाँ पे की गई है जो राजकीय सम्मान के समय जिस तरह की व्यवस्था होगी उसके लिए, और नवग्रह स्मशान के बाहर और कई जगहों में स्क्रीन की व्यवस्था की जाएगी जिससे आम लोग भी बाहर से ही पूरा नज़ारा देख सकेंगे अंतिम संस्कार के। इस तरह की व्यवस्था की गई है और इस वक्त RK समरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवित्र कौर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। RK समरजीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तरुण गोगोई जी का अंतिम संस्कार काल होगा आज कलाक्षेत्र में, शंकरदेव श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। तरुण गोगोई जी का पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, कैसे देखते हैं आप तरुण गोगोई का नहीं होना और राज्यों के बीच संबंध को? हमारी आवाज़ शायद समरजीत तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ विशिष्ट व्यवसायी नारायण खाकोलिया जी जुड़े हुए हैं, समाज सेवक हैं, कई सारे संगठनों के साथ ये जुड़े हुए हैं और फैंसी बाज़ार इलाके में और मारवाड़ी समाज में तरुण गोगोई जी काफ़ी उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती थी। व्यवसायियों के साथ तरुण गोगोई जी के अच्छे संबंध थे। नारायण खाकोलिया जी, तरुण गोगोई जी के का आप व्यवसायी समाज के साथ संबंध और व्यवसायिक क्षेत्र के विकास में उनके अवदानों के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहले मैं आज इस दुखी घड़ी में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और असम के जन नेता तरुण गोगोई जी का देहांत हुआ है, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तरुण गोगोई जी हमारे नेता से 15 साल तक एक मुख्यमंत्री के रूप में रहे और उनका संबंध फैंसी बाजार के व्यवसायियों के साथ हमेशा बहुत सुंदर रहा, हमेशा अच्छा रहा और एक मुख्यमंत्री के हिसाब से उन्होंने हमेशा फैंसी बाजार के लोगों को हमेशा आगे किसी भी समस्या जो हम लोग लेके जाते थे उनके पास में तो उस समस्या को सुलझाते थे। और एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, आज एक पूरे असम की क्षति हुई है जब हमने एक जन नेता को खो दिया है
और यहाँ तक फैंसी बाजार का सवाल है, फैंसी बाजार किसी पार्टी की नहीं होती है, वो हमेशा सरकार की होती है। जो भी सरकार सत्ता में रहती है, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे बीजेपी की आज है, तो फैंसी बाजार के जो व्यापारी है वो हमें सरकार का साथ देते हैं। और सरकार को भी फैंसी बाजार के लोगों से साथ चाहिए, क्योंकि आज सारी व्यवस्था जो वितरण व्यवस्था है वो सारी वितरण पर निर्भर करती है। और फैंसी बाजार जहाँ में सारे भारतवर्ष से माल जुगान किया जाता है, मंगाया जाता है और व्यवसायी मंगाते हैं, उस माल को बेचते हैं, तो उस समय सरकार पूरा सहयोग करती है व्यापारियों का। और मूल्य वृद्धि भी होती है। जब मूल्य वृद्धि मैंने जहाँ से माल मंगाते हैं वहाँ होती है, तो मूल्य वृद्धि यहाँ होना भी लाजमी होता है। तो सरकार उस समय व्यापारियों से खड़ी रहती है कि समझती है सरकार व्यापारियों की समस्या को कि भाई मूल्य वृद्धि वहाँ हुई है, दाम यहाँ बढ़े हैं। बाकी लोगों को तो उसमें लोग बोलेंगे, क्योंकि जो जनता है उनको मूल्य वृद्धि की तकलीफ सबको होती है, हमें भी होती है, सबको होती है। तो उस समय सरकार पूरा साथ देती है और तरुण गोगोई जी ने हमेशा साथ दिया। उस समय हमारे जो भी उनके मिनिस्टर थे, जुगान मिनिस्टर थे, जो भी थे, सब ने फैंसी मैंने हमेशा साथ दिया। और मैं कहूँगा कि कांग्रेस का साधन भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा ही होगा, इसी मेरी आशा है। जी हाँ, और आपके समाज में या फैंसी बाज़ार में अगर कोई धार्मिक त्यौहार कार्यक्रम मनाया जाता था तभी वो पहुंचते थे, पूरा सहयोग करता था। नारायण जी, मैं आपके पास आऊँगा। हमारे साथ चूँकि तरुण गोगोई हर एक वर्ग में प्रिय थे और विशेषकर युवाओं को काफ़ी उत्साहित करते थे। हमारे साथ अरमान तपादार छात्र नेता हमारे साथ है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं? जी हाँ, मैंने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स कंप्लीट कर चुके हैं। बीबीओ रिजल्ट का इंतजार है आपका। लेकिन आप राजनीति में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं क्या आपको तरुण गोगोई जी के आदर्श और या इंस्पिरेशन रहे हो? जी, तरुण गोगोई जी सबके लिए एक इंस्पिरेशन थे और रहेंगे, ये बात बोल के मैं शुरू करना चाहता हूँ। और मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। मैं बीबीओ कॉलेज का आपका यूनियन बॉडी का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी था। तब तरुण गोगोई एक ऐसे नेता थे, आप चाचा नेहरू और असम में आप गोगोई जी को ले सकते हैं। मतलब वो छात्र के समाज में मैंने देखे हैं सबसे ज़्यादा, मतलब प्रेजेंस उनका सबसे ज़्यादा बना के रखते थे। हम लोग के कॉलेज में सरस्वती पूजा होती है हर साल, हर एक कॉलेज में होती है। आप देखेंगे गुवाहाटी में जितने लोकप्रिय कॉलेजेस हैं, हर कॉलेजेस में उनका उपस्थिति आपको मिलेंगे। तो मैं जब सेक्रेटरी था कॉलेज का, तब मेरे को इनविटेशन देने जाना था उनके रेसिडेंस में दिसपुर में। तो दोपहर ने आपका शाम का 5:30 बजे का समय होगा, तब मैं मतलब उनके रेसिडेंस में गए थे। वो वहाँ पे बैठे हुए थे, उनके जो रूम थे वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैंने एंट्री ली, साथ में मेरे एक दोस्त था और बोला कि सर हम 2 दिन बाद सरस्वती पूजा है तो आपको इन्विटेशन देने आए हैं। पर मेरा शेड्यूल बना चुका है बीबीओ कॉलेज में जाने के लिए, मेरे को इन्विटेशन नहीं चाहिए। अब इन्विटेशन का दरकार नहीं है। और मैंने 3 साल कॉलेज में ग्रेजुएशन की है। ये साल कोरोना की वजह से नहीं हुआ आपका पूजा, पर बाकी जो 2 साल थे सबसे पहले पूजा उनसे शुरुआत होती थी कॉलेज में। वो 12 बजे से पहले आपको कॉलेज में मिल जाएंगे। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरे लिए था कि आज आप देखेंगे कि कांग्रेस नेता और नेता होने में आज उनको नेता के रूप में देखा गया पूरे राज्य में और पूरे देश में भी। और वो जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स बोलते हैं, आप ग्रास रूट कनेक्शन बोलते हैं, उनसे सीखना चाहिए। आज के डेट में ग्रास रूट, आप एक एम्प्लॉयर बोलिए, बा एक वर्कर बोलिए, सब दुखी है, सब भावुक है उनके निधन से। तो मैं ये समझता हूँ कि उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और हमें सीखने भी चाहिए अगर राजनीति में अव्वल होने के लिए ये प्रदेश में। जी बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ आर.के. समरजीत जुड़े हुए हैं इम्फाल से, कांग्रेस के माफ़ कीजिएगा भाजपा के उपाध्यक्ष है और वरिष्ठ प्रवक्ता है। आर.के. समरजीत, तरुण गोगोई नहीं रहे और मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि पूर्वोत्तर राज्यों के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है। मणिपुर की बात करें तो कैसे देखते हैं तरुण गोगोई को आप? रंजीत जी, दुख इस बात का है कि तरुण गोगोई जी हमारा अंकल भी रह चुका है और पिताजी के साथ एक ज़माने में कांग्रेस में था। पिताजी उनसे 4 वर्ष बड़ा है। पिताजी भी ध्यान हो चुके हैं, वो भी हो चुका है। आज के ज़माने में ग्रास रूट लेवल का जो पॉलिटिशियन आपको देखने की बात कही तो मुझे कम नज़र आ रहा है। सवाल मणिपुर का नहीं, सवाल नॉर्थ ईस्ट का है। गोपीनाथ बरदले की बात जब हमने एक शख्स को देखे हैं तो तरुण गोगोई जी को देखना पड़ता है, क्योंकि एक ज़माना था कांग्रेस का जो
ज़माने में यानी कि असम मणिपुर के अलावा वहाँ कोई नहीं है, तब पिताजी एक जनरल सेक्रेटरी होने के नाते वहाँ में असम के साथ बहुत काम करते थे। और 1975 में हमारे जो एक औरत है, नाम क्या, वो पौरावी मुखर्जी AICC के जनरल सेक्रेटरी था। उस समय से लेकर आज मैं तरुण गोगोई जी के साथ मिलाप है, क्योंकि उस समय में पिताजी भी कांग्रेस में था, तो मैं नज़दीक से मैं तरुण गोगोई को जानता हूँ। और उसके राजनीतिक जीवन को देखिए, छोटे करके ग्रास रूट लेवल यानी कि 1968 से ग्रास रूट लेवल यानी कि वो म्यूनसिपल बोर्ड जोरात से आज उन्होंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किया है। फिर भी जीत हार के सवाल नहीं है। रेस्पॉन्सिबल आदमी के साथ साथ उन्होंने पार्लियामेंट में 6 बार कर चुके हैं और 3 टर्म्स ये चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और उन्होंने दुख भरी कहानी भी होंगी, अच्छे भी होंगी। असम में सबसे अहम बात तो क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तो ये है इंसर्जेंसी प्रॉब्लम। इंसर्जेंसी प्रॉब्लम को मिटाने के लिए या इसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इन्होंने इतना जोखिम उठाया है, उसको तो भूलना नहीं चाहिए। आज मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा हूँ, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। वो महान नेता है और ख़ास तौर पे उसको खो जाने में हमको दिल में जो दुख भरी एकदम तकलीफ हो रहा है। साथ साथ में उनके लड़के समझित, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं, क्योंकि तरुण गोगोई किसी एक पार्टी के नेता नहीं थे, वो सर्वव्यापी नेता थे, सबके नेता थे। इस वक्त हम कला क्षेत्र की ओर रुख कर रहे हैं। कमलाक्ष देवपुरकास्ते कुछ कह रहे हैं। বৰাকৰ মানুহে কেতিয়া এইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁৰ দিনত আমি ডিফাৰেঞ্চটো যিটো আছিলে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বলিৰ লগত বৰাকবলিৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ বা এনেকৈ এটা মানে আমাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চ যিটো আছিলে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু পূৰা। মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি এইটো অনুভৱ কৰিছোঁ এট দ্য টাইম অফ এক্স চিফ মিনিষ্টাৰ তৰুণ গগৈ। তেওঁৰ দিনত এই যে দুইটা বেলিৰ মাজত যে ডিফাৰেঞ্চ যিটো আছিলে তেওঁ ডিফাৰেঞ্চটো নাইকিয়া কৰি দিলে আৰু আমাৰ মাজত এটা মিলা প্ৰীতি এটা মানে তৈরি কৰিলে। আজিৰ দিনত আমাৰ এই যে গোটেই অসমখন লৈ যে এটা ডেভেলপমেণ্টৰ যে চিন্তা কৰিছিলে, গোটেই অসমখনত যে একচুটাৰ বান্ধিবৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সত্যি সেইটো প্ৰশংসনীয় ব্যাপাৰ। এবং আজিৰ দিনত তেওঁৰ কাৰণে এইটো অসমখন আমি উপহাৰ পাইছোঁ। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যিহেতু গোটেই অসমখনক এক কৰাৰ তেওঁৰ যিটো চেষ্টা, আমি কৈছোঁ যে উন্নয়নৰ কথা 2001 চনত যে অসমখনৰ যিটো ছবি আছিল, যিখন যি অৱস্থা আছিল, সেই অৱস্থা প্ৰমাণ কৰা 1990 চনৰ পৰা 2000 চনলৈকে যিসকল লোকে হয়তো জনা বুজা আছিল তেওঁলোক সকলোৱে গম পায়। देखिए एक बात जो है तरुण जी को लेके कोई मतभेद नहीं होना चाहिए था। मतलब वाई तरुण गोगोई इज़ ए मास लीडर, वो आम आदमी के लीडर है। गोटे पूरे असम में उनके माफिक लीडर, उनके मतलब उनके समान लीडर हमने कभी तक नहीं देखा। मतलब ये असम को पूरे भारत में मतलब एकदम गठन करने के लिए उनका जो कृतित्व है वो हम कभी भूल नहीं सकते। तो थिंक इज़ दैट आज का दिन तरुण गोगोई जी ने भूपेन हजारिका को लैंड दिया, खड़गेश्वर दास को लैंड दिया, बहुत सारे लोगों को लैंड दिया, लेकिन आज देखा जा रहा है तरुण गोगोई जी के लिए लैंड नहीं है। अभी हमने सोचा था, हमारे पार्टी ने सोचा था, परिवार के लोगों ने सोचा था, अगर मिडिल ऑफ द सिटी मतलब गुवाहाटी में अगर लैंड दिया जाए तो उनके लिए अच्छा होगा, पूरे कांग्रेस के पार्टी के लोगों के लिए अच्छा होगा। और ये मैंने कहा ही इज़ नॉट ए लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी, ही इज़ ए लीडर ऑफ असम। मतलब असम के और पूरे भारत में उनके माफिक लीडर कमी। आज राहुल जी ने बोला है, मतलब ये गुरु है, उनका गुरु है, तो उनका तो गुरु होगा तो हमारे सबका गुरु है। मतलब और असम के लोगों के लिए उनका जो मानना है वो बहुत ऊपर तक जाएगा। लेकिन आज तो बात जो है, आज जो लैंड देने का जो बात था, अभी तक लैंड दिया, आमीनगांव में लैंड दिया, आमीनगांव को जाएगा, सिटी में लैंड चाहिए। आप ठीक है, लेकिन हमने जो सोचा था, अगर देखिए, अगर आपने बोला है बोराकबिली, अपर असम, लोअर असम, जो लोग जब आएगा सिटी में, सिटी में एक लैंड चाहिए। जिन्होंने मतलब तरुण गोगोई जी ने बहुत सारे लोगों को लैंड दिया है,
उनका मेमोरी बनाने के लिए। बहुत ऑर्गेनाइजेशन का लैंड दिया है, लेकिन करिश्मिता, उनके लिए अगर आप मुझे एक सुन भी पा रहे हैं गलती तो नहीं उनसे है। पूछिए कि गुवाहाटी स्मार्ट सिटी में आता है, इसका दायरा बहुत बड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर गुवाहाटी सिटी में अगर सरकार के लिए आज तो जमीन मांग रहे हैं, अगर मामिन गांव में दिया जा रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, इनमें उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सोचना जो है ये हमारा मतलब बहुत बुरा लगा है और असम के लोगों को बुरा लगा है ये। नहीं, जो लैंड दिया गया है ये डिस्प्यूटेड लैंड है, मतलब यहाँ पे कुछ पहले कुछ होना था, अभी नहीं हुआ है, तो ऐसा डिस्प्यूटेड लैंड हमको नहीं चाहिए। एक बात जो है फ्रेश लैंड चाहिए। और अभी तक हमारा जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो बहुत सारा लोग हैं जो उनको लैंड देने के लिए तैयार है। कोई लोग बोल रहे हैं हम लैंड देगा यहाँ पे कर दो, टाउन में कर दो, गुवाहाटी सिटी में कर दो, तो ऐसा बातचीत चल रहा है। लेकिन हमारा सोचना था, ऐसा ये था, जिन लोगों ने, तरुण गोगोई जी ने असम के लिए इतना किया है, असम को कहाँ से कहाँ तक ले गया है, आज इनके लिए थोड़ा सा लैंड गवर्नमेंट नहीं दे नहीं पा रहा है, तो ये बहुत बुरा बात है। और ये असम के लिए, भविष्य प्रजन्म के लिए ये बहुत बुरा एग्जाम्पल होगा, मेरा मानना है। करिश्मिता, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास जाएंगे। कमलाक्ष देव पुरकास्त, इस ऐसी स्थिति में भी, और सरकार तो बोल ही चुकी है कि उनको लैंड दिया जाएगा, दुलू अहमद, क्या आपको नहीं लगता इस वक्त ऐसी राजनीतिक बातें नहीं की जानी चाहिए? स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है गुवाहाटी, दायरा निश्चित तौर पर बढ़ेगा, और एक ही जगह में सब कुछ हो या अलग अलग जगह में लोगों के अट्रैक्शन के लिए बनाया जाए? तरुण गोगोई की समाधि कहीं भी बने, लोग तो जाएंगे ही, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो लैंड वाला डिस्प्यूट कल से आ रहा है, ये सबका सोच का बात है कि सब कौन क्या तरह से सोचता है, सबका अपना अपना सोच बता रहा है। अभी अगर आप मेरा सोच बोलेंगे कि आपका सोच क्या है, मैं तो बोलूँगा कि ये नवग्रह संस्थान में जो दिया है कल का, जो ये तरुण गोगोई जी का, एक तरफ से मेरा हिसाब से ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर नवग्रह फाइनल किया है तो जरूर घर का आदमी से कोई बातचीत करके घर का आदमी और कांग्रेस नेताओं ने ये फाइनल किया। हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस तो घर का आदमी का ऊपर जाएगा, क्योंकि अब एक नेता जब डेड हो जाता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस घर का आदमी क्या चाहता है। गोगोई जी तो ओरिजिनल जोरहाट से थे, तो जोरहाट से भी कोई क्लेम कर रहा था कि यहाँ होने से ठीक था, तो कोई गुवाहाटी से बोल रहा कि गुवाहाटी का 20 जमीन देने से ठीक था। सबका अपना अपना सोच बता रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह की सोचेंगे कि जैसे कल नवग्रह में हो जाएगा, ये अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसका बाद उसका जो अठिया होता है हर जिला में जाएगा, हर ब्लॉक में जाएगा। आज स्टेटमेंट आया है, वहाँ पे भी तो एक ये बन सकता है ना, समाधि तो बन सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अगर यहाँ दे के वहाँ नहीं दिया तो समाधि नहीं बनेगा, अलग बात है। अभी नवग्रह शमशान हो गया जनरल पब्लिक के लिए, सब वहाँ पे जनरल पब्लिक को भी अंतिम संस्कार करते हैं। तो गोगोई जी की भी क्या, शायद गोगोई जी का घर का आदमी का साथ क्या बात हुआ था, क्या, ये तो हम लोग नहीं बोल सकेंगे। ये तो अभी जो सिचुएशन, ये हालत में किसका सोच क्या था, घर का आदमी का क्या था, पार्टी का क्या था, हम लोग इस टेबल में बैठ के बोलने से ठीक नहीं रहेगा। ये बात बाद में क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा सोच है कि कल जो भी किया है अच्छा किया। लैंड को लेके डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए था, लैंड ही है, और ये सब छोटा मोटा बात इस टाइम में डिस्प्यूट करना नहीं चाहिए, क्योंकि गोगोई जी एक जन नेता था। तो अगर ये सब बात अभी निकालने से क्या होगा, कोई पब्लिक को भी खराब लगेगा, घर का आदमी को भी खराब लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो और अगर करना चाहिए। और जी हाँ, दुलू अहमद, अगर लोग अपने अपने इलाके में समाधि बनने की मांग कर रहे हैं तो ये तरुण गोगोई का क्रेडिट है। सब चाहते हैं कि उनके जगह में बने, लेकिन जमीन को लेकर विवाद करना इस वक्त, जो सिर्फ कमलाक्ष देव पुरकास्त जिस तरह की भाषा के साथ, जिस तरह के तेवर के साथ बोल रहे थे, मेरे ख्याल से, मैं पत्रकार हूं और मैं निष्पक्षता को बरकरार रखते हुए कह रहा हूं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुवाहाटी पहले से ही बहुत कंजस्टेड है, और चूँकि गुवाहाटी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है तो इसका दायरा फैल रहा है, तो कहीं भी बनाए, लोगों की सहूलियत हो, ट्रैफिक जाम ना हो, इन सब बातों को भी शायद ध्यान रखा जा रहा है। करिश्मिता से हम एक बार फिर जुड़ेंगे। करिश्मिता हमारे साथ है, वहाँ पे कला क्षेत्र में हर वर्ग के लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। करिश्मिता, अब ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब से है तब से कितने लोग आए हैं, हम आपसे जुड़ेंगे। आप लाइन पे ही रहिएगा। हमारे साथ पवित्र कर जुड़े हुए हैं, सीपीआईएम नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आएंगे।
चूँकि तरुण गोगोई की लोकप्रियता देखते बन रही है और हमारे जीवन काल में भूपेन हजारिका के बाद इस तरह से लोग अगर अपनी इच्छा से उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो वो तरुण गोगोई का एक विराट व्यक्तित्व है जिसकी वजह से लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। इस पर हम चर्चा को जारी रखेंगे और पवित्र कर के पास भी जाएंगे। नबाम टोकी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे, कई नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो तरुण गोगोई के साथ काम करने का और तरुण गोगोई के साथ नज़दीक रहने का अनुभव रखते हैं। इस पर हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं असम के सबसे लोकप्रिय नेता रहे तरुण गोगोई के बारे में। उनका पार्थिव शरीर श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में रखा हुआ है और लोग भारी संख्या में उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। करिश्मिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मिता, आप काफ़ी देर से वहाँ पे हैं और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि लोगों की प्रतिक्रिया, शायद आपने कई लोगों की प्रतिक्रिया ली है तरुण गोगोई के बारे में, उनका क्या कहना है और जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। हेलो करिश्मिता, आप शंकरदेव कला क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। आपसे लोगों की बातचीत हुई है, लोगों से आपने बातचीत की हुई होगी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है तरुण गोगोई जैसे ग्रेट लीडर के बारे में? जी हाँ रंजीत, हम अभी यहाँ पे कला क्षेत्र में हैं और यहाँ पे लोग बहुत हेलो जी हाँ करिश्मिता, आप कंटिन्यू कीजिए, हम सुन रहे हैं। जी, यहाँ पे लोग बहुत ही ताकत में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सब वो लास्ट ट्रिब्यूट्स के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। और जैसे कि थोड़ी देर पहले रिपुन बोरा ने यहाँ पे हमको बताया था कि तरुण गोगोई जी के मॉडल रिमेन्स को उनके रेसिडेंस में ले जाया होगा कल सवेरे, और कल सवेरे 9 बजे वहाँ से उनको नवग्रह में लिया जाएगा, जहाँ पे उनके। जी हाँ करिश्मिता, हम देख रहे हैं इस वक्त मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पुत्र गौरव गोगोई है और कांग्रेस के कई नेता साथ है, तो कॉनराड संगमा इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं तरुण गोगोई को। अगर आप उनके करीब पहुंच सके तो कोशिश कीजिएगा, आप लाइन पे बने रहें हमारे साथ। तो पूर्वोत्तर भारत से कई नेता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। कॉनराड संगमा को हमने स्क्रीन में देखा है अभी, और कई सारे नेता पहुंच रहे हैं। जो खबर आई है मेघालय से, अरुणाचल से, त्रिपुरा से कई सारे नेता पहुंचे हैं। आप कॉनराड संगमा को हम सुन लेते हैं। करिश्मिता, आप लाइन पे बने रहिए। बहुत ही बड़ा वैक्यूम आया है हमारे रीजन के लिए, और ये आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। जो तरुण गोगोई जी ने आसाम के डेवलपमेंट के लिए और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, और जो नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज़ को जो उन्होंने उठाया, वो उसका कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से लोग मतलब याद करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ आसाम के लिए नहीं लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है। तो आई एक्सप्रेस माय कंडोलेंसेस वंस अगेन टू ऑल द फैमिली मेंबर्स। तो करिश्मिता, हम सुन रहे थे अभी कॉनराड संगमा को, उन्होंने कहा न सिर्फ असम के लिए बल्कि पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत बड़ा लॉस है। हम आपके साथ आएंगे। पवित्र कौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीपीआईएम के नेता। पवित्र कौर, तरुण गोगोई के साथ अगर त्रिपुरा के संबंधों के बारे में बात करें तो आप काफ़ी नज़दीक से आपने उनको पाया था, क्या कहेंगे? मैं फर्स्ट गिव माय कंडोलेंसेस टू Honorable ex-Chief Minister Tarun Gogoई ji. He is a very long
running Chief Minister of Northeastern region also. He is a very honorable person in the Northeastern regions. And personally, I have met 2 times in 2 summits. One at Mumbai, Northeast Summit is there. He is attending, and I personally talked to him regarding this industrial development and relation with the Assam, mainly the Guwahati, Silchar, etc., all these things. Another meet is at Delhi. It is also a Northeast meet. I was then in charge of the Tripura Industry Minister. For that, practically, he is a long leader, long time he was serving in Assam. Not only Assam, he is practically popular to the entire Northeastern regions. And we have a connection with them and dealing with this जी हाँ बिल्कुल पवित्र कौर असम में इंसर्जेंसी के प्रॉब्लम को ख़त्म करने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसका पूरा पूर्वोत्तर भारत में असर पड़ा था। मैं आपके पास आऊँगा इस वक्त एक बार फिर कला क्षेत्र में की ओर रुख करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की पत्नी डॉली गोगोई वहां पहुंची है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। डॉली गोगोई, खबरें आ रही थी कि वो अस्वस्थ है और अस्वस्थता के बावजूद भी वो कला क्षेत्र में इस वक्त पहुंची है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिवंगत नेता तरुण गोगोई की पत्नी डॉली गोगोई इस वक्त समाधि जहां पे तरुण गोगोई के पार्थिव शरीर को रखा गया है वहाँ पे ले जाया जा रहा है। अस्वस्थता के बावजूद भी वो वहाँ पहुँची है। तो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप शंकरदेव कला क्षेत्र से आप देख रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँची है। उनकी बेटी भी उनके साथ है। तो डॉली गोगोई, पुत्र गौरव गोगोई और उनकी बेटी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सीधी तस्वीरें हैं ये शंकरदेव कला क्षेत्र में जहां तरुण गोगोई के पार्थिव शरीर को रखा गया है। बेहद दुखद क्षण किसी के लिए भी। नियति के आगे सबको हार माननी पड़ती है, लेकिन तरुण गोगोई ने जो आदर्श दिखा के गए हैं असम के विकास के लिए, पूर्वोत्तर के विकास के लिए, उसको सभी याद कर रहे हैं। और इस वक्त की ये तस्वीरें, बेहद ही भावुक तस्वीर, तरुण गोगोई की पत्नी डॉली गोगोई श्रद्धांजलि देने पहुंची है। सीधी तस्वीरें आप नॉर्थ ईस्ट लाइव पर देख रहे हैं। तौर पर श्रद्धांजलि देने के लिए दिवंगत नेता तरुण गोगोई की पत्नी अस्वस्थता के बावजूद भी कला क्षेत्र में पहुंची है। बेहद भावुक क्षण आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुत्र गौरव गोगोई उनके साथ है और उनकी बेटी भी साथ है। अपने पति को श्रद्धांजलि दे रही है। ये इसे सार्वजनिक श्रद्धांजलि ही कहेंगे क्योंकि कला क्षेत्र में पार्थिव शरीर को रखा गया है। डॉली गोगोई अस्वस्थ चल रही है। अस्वस्थता के बावजूद भी वो इस वक्त कला क्षेत्र में पहुंची है। कई बड़े नेता भी वहां मौजूद है, कई पार्टियों के नेता मौजूद है। तस्वीरें बेहद भावुक, अस्वस्थता के बावजूद डॉली गोगोई और हर कोई इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ शामिल हो रहा है, सांत्वना दी जा रही है। पूर्वोत्तर भारत से कई बड़े नेता वहां पहुंचे हैं। कुछ ही देर पहले हमने कॉनरेड सांगमा को देखा था। डॉली गोगोई
ने श्रद्धांजलि दी है। और ये सीधी तस्वीरें आप श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र से देख रहे हैं। भावुक क्षण, अस्वस्थ है, इसीलिए व्यवस्थाएं की जा रही है उनके लिए। हर एक वर्ग के नेता थे तरुण गोगोई, और यही वजह है कि न सिर्फ असम से बल्कि पूर्वोत्तर के कोने कोने से लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। और अभी जो खबरें आई है, ये सिलसिला रात भर चलता रहेगा। कल सुबह 9 बजे पार्थिव शरीर को वहाँ से मुक्तिधाम के लिए रवाना किया जाएगा। और डोली गोगोई, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की पत्नी, बेहद भावुक क्षण, अस्वस्थ है, बावजूद इसके सार्वजनिक तौर पर श्रद्धांजलि देने आई है डोली गोगोई। संवेदना प्रकट कर रहे हैं लोग, दुख की घड़ी में सांत्वना दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें नॉर्थ ईस्ट लाइव पर जारी रहेगी। हम दर्शकों को पल पल के खबरों को वहाँ से दिखाते रहेंगे। डोली गोगोई अस्वस्थता के बावजूद पहुंची है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर श्रद्धांजलि, वो सिर्फ पत्नी नहीं थी, असम की एक नागरिक, देश की एक नागरिक होने के नाते देश के एक बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंची है। वो अस्वस्थ है और जो लोग मिल रहे हैं उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे, शंकरदेव कला क्षेत्र से लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ अरमान तपादर जुड़े हुए हैं, छात्र नेता, भविष्य में राजनीति में कदम रखने का इरादा रखते हैं। जिंदगी चलते रहती है, कठिन समय है, आप बिल्कुल युवा हो, देश को, राज्य को और अपने लोगों का नेतृत्व कैसे किया जाता है ये तरुण गोगोई हमें दिखा चुके हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि तरुण गोगोई एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे लीडर थे जो खाली राजनीति में नहीं थे, वो इकोनॉमी भी संभाले, शिक्षा, हेल्थ, सब में अव्वल रहे गवर्नमेंट में। आप देख सकते हैं लगभग 2001 और 2000 तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था आपका, जितना सर्वेंट्स थे आप सैलरी नहीं आ रहे थे, वो गवर्नमेंट लेने के बाद फुल स्विंग सैलरी मिलना आज तक हो रहा है। उसके ऊपर में मैंने कल एक डाटा देखा था आपका, पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में उनके टर्म में फ्रॉम 2001 टू 2016 85 lakhs ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप पकड़ लीजिए हर साल उनके टाइम पे हर साल 5.5 लाख के लगभग एम्प्लॉयमेंट मिली है। सो इट्स ए स्टडी ग्रोथ। मैं जो देखता हूँ, आज तक मैंने ऐसा सीक्वेंस और ऐसा डाटा नहीं पढ़ा। फिर आप देख सकते हैं, आप एज ए स्टूडेंट और ऐसे छात्र के क्षेत्र में उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खेल कूद में बना है, स्पोर्ट्स में, आज खेलो इंडिया हो, बस जो डेवलपमेंट हो रहा है, नेशनल गेम आयोजित किया था उन्होंने किया था, वो जो कॉलेज का है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी किया। और समय की कमी है, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहता हूँ। पवित्र कर हमारे साथ जुड़े हुए। पवित्र कर से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम दुलू अहमद, ये अरमान तपादर राजनीति में कदम रखने के इच्छुक है, और तरुण गोगोई जैसे नेता को जब देखते हैं तो निश्चित तौर पर उत्साहित होते हैं। आप जब युवा थे, आपने तरुण गोगोई को ही अपना आदर्श माना था, या उस समय कांग्रेस के और भी कोई लीडर थे जिनको देख के आपको लगा कि नहीं, मुझे राजनीति में जाके समाज सेवा करनी चाहिए? देखिए, अभी अरमान जी का बात बोल रहे थे कि राजनीति में इंटरेस्ट है, ठीक उसी तरह मैं भी इंटरेस्ट था। 2097 का बात बोल रहा हूँ। तरुण गोगोई जी का जो आदर्श था जी, उसका प्रति में मतलब अट्रैक्शन हो के मैं राजनीति में आ गया, और सम्मान मिला है मुझे 2016 में। मैं भाग्यवान हूँ इसलिए हूँ कि उनका नेतृत्व में मुझे चुनाव खेलने का एक मौका मिला है, एक रेस्पेक्टेबल कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ये मतलब हर लीडर के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि वो 64 का लीडर है।
तो और मैं 2016 में चुनाव लड़ा, तो उसका आशीर्वाद नहीं रहने से युवा का ऊपर मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था। कम से कम एक टाइम में बोलने से होगा कि तरुण गोगोई का नेतृत्व में मैं भी एक चुनाव लड़ा था वहाँ पे। यही मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है। जी, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि वो एक ऐसे लीडर थे, आप 1960, 2000 और मेरा जन्म, वो हर एक लीडर के बीच में एक ब्रिज थे। आप इनका दुल्ला अहमद जी को पकड़ लीजिए, हिमंत और उनके टाइम के जो कैबिनेट थे 19 जब वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, वो एक ब्रिज है। मतलब नहीं बोलते रस्सी का दो अंग नहीं मिलते, पर वो एक लीडर थे कि पूरा रस्सी को घुमा के रखे थे। जी हाँ, बिल्कुल। कई युवा नेता को उन्होंने राजनीति का आदि पाठ सिखाया और आज न सिर्फ असम में बल्कि पूर्वोत्तर भारत में प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ के तौर पे वो लोग हैं। समरजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समरजीत, 2001 में तरुण गोगोई पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, वित्तीय हालत खराब थी, इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इंसर्जेंसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसका असर पूरे पूर्वोत्तर भारत में पड़ा। संक्षिप्त में क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इनको एक चतुराई खिलाड़ी मानता हूँ, क्योंकि इंसर्जेंसी ऐसा चीज़ है हमारे पूर्वोत्तर राज्य को पिछले 30 साल को दबा के रखा है। तो उससे उभरने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की है और कुछ हासिल भी हुए थे, जैसे आसाम के हालात। और अपोजिशन लोकसभा मेंबर होने के नाते भी ये हमारे प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में उनको रेलवे का जो वो मेंबर बनाया, उसमें भी उन्होंने आसाम के कितने नक्शा बदल दिया है रेल लाइन में, ये भी देखना होगा आज की तारीख में। और उनके ये 3 टर्म के अंदर में आसाम को रोड फाका करने के लिए इन्होंने डिब्रूगढ़ तक क्या क्या नहीं किया है, ये भी मेरे आंखों के सामने छप हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ वो लोकनेता प्रिय है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। तरुण गोगोई जैसा ये ऐसा बार बार कम मिलेंगे हमारे नसीब में। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उसके पार्थो शरीर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उसके घर के सदस्य लोगों को मेरे तरफ से दुख बांधना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे उसके लड़के, मेरा ब्रदर ये गौरव गोगोई को, उसके छोटी बहन को, क्योंकि मैं भी एक राजनीति फैमिली के अंदर में हूँ, वो भी है। इनके दुख हम सहन सकता हूँ, अभी क्या हो रहा है ये भी कर सकता हूँ। आने वाला में हम लोग युवा मोर्चा, अभी भी कुछ लोग बोलता है, वो भी तरुण गोगोई के रास्ते में जाकर कदम कदम से मिला के इस नॉर्थ ईस्ट राज्य को और साकार बनाने के लिए इनके पास अभी सब वक्त है। इनको ये उसके आशीर्वाद के साथ साथ जाना चाहिए, नफरत को छोड़ना चाहिए। आगे ले जाने के लिए 21वीं सेंचुरी को साकार करने के लिए रंजीत, हमको कंधों से कंधा मिला के इस पूर्वोत्तर राज्य को एक साकार देश और साकार जगह बनाने जी हाँ, बिल्कुल समरजीत जी, मैं आपके विचारों से बिल्कुल सहमति रखता हूँ। चाहे राजनीतिक आदर्श अलग हो, लेकिन पूर्वोत्तर को आगे बढ़ाने के लिए सभी को कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा। और जब हम पूर्वोत्तर के विकास की बात करते हैं तो यहाँ के व्यवसायिक समूह का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे साथ नारायण खाकोलिया, विशिष्ट व्यवसायी समाज सेवक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण जी, अरमान तपदार, अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया इनका, लेकिन वो राजनीति में आकर समाज सेवा करना चाहते हैं। व्यावसायिक समाज जो इंसर्जेंसी के दौर से अब तक जिन समस्याओं को झेला है, असम सरकार ने हर वक्त, सरकार किसी की भी रही हो, हर वक्त बहुत ही सपोर्टिव रहा है। तो एक व्यवसायी होने के नाते आप अगर असम तथा पूर्वोत्तर के विकास को देखते हैं, किस तरह से आगे ले जाने चाहिए, तो क्या कहेंगे? क्योंकि अब तरुण गोगोई तो नहीं रहे हमारे बीच डिस्कस करने के लिए, पूरे स्थिति को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि विकास बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद रंजीत। तरुण गोगोई को मैं विकास पुरुष कहूँगा, और विकास की जो गति जो पकड़ी 2001 में जब वो आए मुख्यमंत्री को पहली बार, एक पृष्ठभूमि बनी देश में, असम में इंसर्जेंसी खत्म हुई। व्यवसायी को आज क्या चाहिए? सुरक्षा और शांति, और दोनों ही हमें मिली, और एक पृष्ठभूमि असम में बनी है जो आज तक जारी है, आगे भी रहे। हम यही चाहते हैं कि असम में शांति संप्रति बनी रहे, जिससे हमारा सारा विकास हो।
और विकास होने से ही क्या होता है कि सारी चीज़ें खत्म होती है। जो इंसर्जेंसी है, जो लोग भटके हुए थे, लड़के जो हमारे युवा भटके हुए थे, वो सब मेन स्ट्रीम में आए और काम में आए, धंधे में आए। तो एक विकास की जो गति 2001 में तरुण गोगोई जी ने दी। तरुण गोगोई जी को मैं विकास पुरुष कहूँ। वे असम के ये एक महान नायक है और उन्होंने असम को एक दिशा दी है। आने वाली पीढ़ियाँ, चाहे कोई हो, कोई पार्टियों से हो, हम उनके विचारों से उनके आदर्शों को आगे बढ़ाएं और असम को उन नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, ऐसी ही मैं आशा करता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं और अंतिम बार मैं दुल्लू अहमद के पास आऊँगा। आप इस वक्त कांग्रेस में नहीं हैं, लेकिन आप भी समाज सेवक के तौर पर अपने अपने इलाकों में आप अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ अरमान तपादर भी है। दुल्लू अहमद, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं अंतिम कमेंट के लिए। कल उनका अंतिम संस्कार होगा, निश्चित तौर पर विवाद में नहीं जाएंगे। असम में शांति स्थापित हो और विकास हो, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, कल तो अंतिम संस्कार है। कल देखिएगा अंतिम संस्कार में असम का हर कोने से, जो कि सब राजनीति का भाग्य में नहीं होता है, असम का हर कोना से, हर जिला से, हर पार्टी, हर ऑर्गेनाइजेशन सब आएंगे कल। और ऐसा सौभाग्य हर नेता का पास नहीं होता है। यही सबसे असम के लिए सबसे गौरव वाली बात है जी। और वो भी मतलब क्या बोलेंगे, एक राजनीतिक बोल के नहीं, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग बोल के सब आएंगे। ऐसा मतलब राजनीति में सब बात इधर उधर होता है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग होता है तो गोगोई जी का पास था, वो हमेशा असम याद रखेंगे। जी हाँ, आप सब कार्यक्रम में शामिल हुए हमारे साथ, और हमारे साथ आप लोग जुड़े। और बहुत कम है, हम किसी महान व्यक्तित्व को कुछ समय के अंदर बांधकर उनके बारे में हम बताकर ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो ये है कि अगर किसी ने कोई राह दिखाया, अच्छी राह दिखाई है, तो उस पर चलना चाहिए। राजनीति अपनी जगह सही है और राजनीति करे लोग, लेकिन एक विराट व्यक्तित्व को भी अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर का विकास होगा। हम लगातार कला क्षेत्र से आपके लिए तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और मुद्दा में समय खत्म हो चुका है, तो मेरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे तरुण गोगोई, एक महान नेता, असम के तथा पूर्वोत्तर के, सर्वभारतीय स्तर पर असम को पहचान दिलाने वाले इस नेता का कल अंतिम संस्कार होगा। इसकी तैयारियां जारी है। इस पर भी हम नॉर्थ ईस्ट लाइव के दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। लेकिन मुद्दा से फिलहाल मैं आप सबसे विदा लेता हूं।